कुल हिंद जमीयत सूफिया वल मशाइख ने मरकजी हुकूमत के वक्फ तरमीमी बिल की मुखालिफत की है। मुसलमानों के मुखालिफत के बावजूद, मुसलमानों के एतराज़ात के बावजूद वक्फ तरमीमी बिल को लोकसभा और राज्यसभा में मंजूर किए जाने पर कुल हिंद जमीयत सूफिया वल मशाइख ने तशवीश का इजहार किया है। कुल हिंद जमीयत सूफिया वल मशाइख शाख कर्नाटक के सदर सूफी वलीबा कादरी ने कहा कि वक्फ बिल के खिलाफ होने वाले एहतजाजों में उनकी तंजीम भी शामिल रहेगी और आपने तमाम सूफिया कराम मशाइखीन से अपील की है कि वो वक्फ बिल के खिलाफ होने वाले मुजाहिरों में हिस्सा लें और इस बिल की मुखालिफत करें। जुनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। और साथ ही साथ जो है कुल हिंद जमीयत सूफिया और मशाइख शाख कर्नाटक का मैं रियासती जनरल सेक्रेटरी और हमारे मशाइखीन मैसूर में, रायचूर में, बीदर में, गुलबर्गा में, जहां कहीं भी हैं, तमाम की तरफ से मैं अपील करूंगा कि जो है जो ये वक्फ अमेंड बिल जो आकर है, ये जो वकीलों के जरिए से और कानून साज लोगों के जरिए से क्या करे, जानो है जो भी नुकसान का इंतशार है वो क़ब्ल वक्त यानी वक्त से पहले बहुत से लोग जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। हमारे चेन्नई के चीफ मिनिस्टर श्री स्टालिन भी सुप्रीम कोर्ट को जाकर हैं और दीगर अलग अलग जो है वज़रा ओवैसी साहब, अलग अलग लोग भी वहां पर जो है सुप्रीम कोर्ट के तरफ रुजू होकर हैं और ऑल इंडिया मिली काउंसिल भी मैं देखा और हमारे मौलाना मदनी साहब भी देखा, मैं सब लोग जो खटखटा रहे हैं। तमाम लोगों के साथ एक आवाज बनकर कौम मिल्लत की मशाइखीन इकराम, सूफिया इकराम कर्नाटक भी शामिल हाल हैं। कदम ब कदम इंशाअल्लाह के तमाम इज्तिहादों में, एहतजाजों में शामिल हाल रहेंगे और जो है जो भी कौम के लिए नुकसान होगा, जो भी कौम मिल्लत के लिए नुकसान होगा, औकाफी जायदादों को नुकसान होगा, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कौम मिल्लत की औकाफी जायदाद वक्फ लिल्लाह, अल्लाह के नाम पर वक्फ किए हैं, किसी की औलाद नहीं, अपनी प्रॉपर्टी को कौम के नाम पर, अल्लाह के नाम पर वक्फ कर दिए। ऐसी औकाफी जायदादों की हिफाजत हर एक मोमिन बंदे, हर एक मुसलमान, हर एक मुतवल्ली सबका फर्ज है। इस फर्ज को समझने की जरूरत है। तो आप इस वक्त बिल को रिजेक्ट करते हैं या इसका इस्तेमाल? देखिए, जो भी वक्फ बिल को जो है हम पुरजोर मजम्मत करते हैं सबसे पहले, क्योंकि जहां कहीं इसके फायदे बता रहे हैं, वैसे ही जो है पार्लियामेंट में मेरे से ज्यादा मैं जो है एक मुतवल्ली व सज्जादा नशीन हूँ और मेरे इल्म में, मेरे फहम में जो बात आई मैंने किया। पार्लियामेंट में रोजाना देखा जा रहा है कि बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने क्या नुकसानात हैं, क्या फायदे हैं, पार्लियामेंट में बता दिया और साथ साथ उसके दीगर रुकने पार्लियामान ने भी उसकी पुरजोर तनकीद की, मजम्मत की। तो यही बात को हमें समझने की जरूरत है। मेरा तबसरा जो है वो अपनी जगह पर कि मैं मशाइखीन को भी, सूफिया इकराम सज्जादगान को बेदार कर रहा हूं कि वो भी खुलकर सामने आए और अपने अपने इदारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो भी मुमकिन हो एहतजाज करें और कानूनी अगर रास्ता अपनाना है तो वो भी अपनाएं। यही मैं अपील कर रहा हूं। आज जरूरत है, मैं यही कहूंगा, सूफी सैयद शाह वली पीरा कादरी, वली अली पीरा कादरी अलमारूफ सूफी वलीबा, मुतवल्ली व सज्जादा नशीन दरगाह हाजा और रियासती जनरल सेक्रेटरी कुल हिंद जमीयत सूफिया वल मशाइख शाख कर्नाटक, मैं तमाम के लिए मैं मशवरा भी करूंगा, इल्तिमास भी, कि अपनी अपनी दरगाहें चाहे वो कितने साल की भी कदीम क्यों ना हो, जो तमाम मस्जिदों का, दरगाहों का, अशुर खानों का जो भी औकाफी इदारे आप जो चला रहे हैं, उनको पहली फुर्सत में उसका रिकॉर्ड चेक कीजिए और उसका रिकॉर्ड अपडेट कीजिए। खाता देखिए, सिटी सर्वे का देखिए, जो भी आपको जरूरत है। अच्छी जो है पढ़े लिखे तालीम याफ्ता तबका है आजकल का, कोई भी नहीं पढ़ा लिखा बोल नहीं सकते। आज आपको मोबाइल के अंदर जो भी गूगल में सर्च करना हो, हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका, हर चीज तुमना जो है वो कंदाया इलाके का BBM, हर चीज आपको सर्च में मिल जाता। नहीं मिला तो भी इससे वाबिस्ता कौन है उनको जो है बोलेंगे तो वो भी सर्च करके रिकॉर्ड को अपडेट करना है सबसे पहले। और दूसरी बात जो है, रियासती वजीर औकाफ व हज जनाब BZ जमीर अहमद खान से भी मैं इल्तमास करता हूं कि जितने भी मुतवल्लियान हैं, सज्जादगान हैं, जिन जिन के भी जो भी परेशानियां हैं
वो एक साथ जो है पूरे कनाडा, रियासत कनाडा के जो है मसाइल को, पेचीदा मसलों को देखने का है। तमाम जो भी बोर्ड के मेंबरान हैं, वजीर औकाफ हैं, तमाम की जिम्मेदारी पड़ती है कि बहुत से जगह पर हमारा ही इदारा ले लीजिए, सैयदना सफदर अली शाह कादरी, सैयदना शमशेर अली शाह कादरी, बहुत से बदबख्त मलून हजरत सैयदना सफदर अली शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह की जमीन को 6.5 एकड़ जमीन थी 1821, जिसकी डीड है 1821 की मदर डीड है, 11,000 रुपए में खरीदे थे जगह। मूडी कनाडा के अंदर जो है उनका मदर डीड पेपर है, आज भी मदर डीड पेपर है, दोनों दरगाहों का बाकायदा खाता है। ये जगह जो है 11,000 रुपए में खरीदे थे, 1821 की डीड है, और 1830 पर 2 के सैयद शमशेर अली शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से 2.5 एकड़ है, 1821 से सफदर अली शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से 4 एकड़ जमीन है, यानी कि कुल मिलाकर 6.5 एकड़ जमीन आज जो है वो आजादी से पहले और आजादी के बाद एनक्रोचमेंट होते 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 जमीन सरकारी कब्जा जात, यहाँ पर जो है बेंगलोर मेडिकल कॉलेज नर्सेस क्वार्टर्स बने हुए ही, इसको पहले सिटी इंप्रूवमेंट ट्रस्ट बोर्ड वालों ने एक्वायर्ड किया, यानी कि BDF जो नया नाम है बेंगलोर डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका पुराना नाम CITB था। CITB का फुल फॉर्म क्या है? सिटी इंप्रूवमेंट ट्रस्ट बोर्ड। उन्होंने यहाँ एक्वायर्ड किया जगह को। चंद बहुत सारे बदबख्त मलून जिसका रिकॉर्ड मेरे पास है, कोई भी चाहे तो मेरे पास जो है आकर वो रिकॉर्ड देख सकता है। कितने लोगों ने कॉम्पनसेशन क्लेम कर लिया इन वली अल्लाह की मिल्कियत अराजी का, झूठे पिटीशंस डाले कोर्टों के अंदर, मुख्तलिफ कोर्टों के अंदर, हमें वारिसदार नहीं उन्हें वारिसदार, झूठे मुकदमे चलाए। सिटी इंप्रूवमेंट ट्रस्ट बोर्ड से के जरिए से क्या कर डाले, गवर्नमेंट रेट, गवर्नमेंट वैल्यू के हिसाब से जो है कॉम्पनसेशन क्लेम करे। बहुत से लोगों को 1979 में कॉम्पनसेशन क्लेम हुआ, बहुत से लोगों को उससे पहले क्लेम हुआ। इन बुजुर्गान दीन की जगह को जो है तबाह व ताराज करके आज कब्रस्तानों में भी जो है उनकी खबरों में बुरे जानवर शायद पुकार रहे होंगे। ऐसा मलूनियत का, ऐसा बदबख्तियत का नासूर बनकर ये जगह को पामाल कर दिया। बची कुछ ही जगहें जो भी हैं, हजरत सैयदना सफदर अली शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह की एक 8 से 8,500 स्क्वायर फीट है, हजरत कासकी पीर रहमतुल्लाह अलैह की वो भी लगभग उसके आसपास है जगह। उस मिल्कियत को भी कासकी पीर रहमतुल्लाह अलैह की अब जगह को भी बारहा कई लोग कोशिश करते आए, झूठे डॉक्यूमेंट, फर्जी डॉक्यूमेंट, फर्जी दस्तावेजात बनाकर जो है, खाते फर्जी, दस्तावेजात फर्जी, रिलीज डीड है फर्जी, ऐसे फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर इस प्रॉपर्टी को सैयदना सफदर अली शाह कादरी, हजरत शमशेर अली शाह कादरी, हजरत कासकी पीर रहमतुल्लाह अलैह की प्रॉपर्टी को तबाह व ताराज करने, फरोख्त करने, गैरों के हवाले, गैर कौम के भी हवाले हमारे पास उसका बयीन सबूत है। ये करने की कोशिश करे, हमारी आखिरी सांस रहे तक भी अल्लाह उसके हबीब सल्लल्लाहु मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका, पंजतन पाक मौला कायनात इमाम हसनैन करीमैन का, गौस व ख्वाजा का, सैयदना सफदर अली शाह शमशेर अली शाह कासकी पीर रहमतुल्लाह अलैह का सदका, आखिरी सांस तक भी हमें डिफेंड करेंगे, दिफा करती हमें इसका, इस अराजी को बुजुर्गान दीन की इंशाअल्लाहुल अजीज धक्का आने नहीं देते। वजीर औकाफ जनाब बीज़र जमीर अहमद खान साहब और नौ मुंतखब चेयरमैन जनाब सैयद शाह अली अल हुसैनी आले रसूल से और जितने भी बोर्ड के जितने भी CEO साहिबान हैं, जिलानी साहब वगैरह से मैं इल्तिमास करता हूं कि जो है बहुत से अर्जियां देने के बावजूद, वक्फ बोर्ड को बहुत से अर्जियां देने के बावजूद जो है ये तवज्जो बहुत कम की गई, इसके ऊपर एक्शन भी उठाया गया, यानी कि जो है बहुत देर से, काफी देर से, और ऐसे मलून भी हैं जो पैनल एडवोकेट कहलाने के बदवक्त मलून, ऐसे एडवोकेट भी जो हैं उनकी मिली भगत से, वो पैनल एडवोकेट, बोर्ड के पैनल एडवोकेट की मिली भगत की वजह से भी काफी मुकद्दमों में नुकसानात उठाना पड़ा, काफी मुकद्दमे जीतने के बजाय नुकसानात उठाना पड़ा। कितने मुकद्दमात पैनल एडवोकेट्स के जरिए मैं वजीर औकाफ जनाब बीज़र जमीर अहमद खान साहब से और रियासती चेयरमैन सैयद शाह अली अल हुसैनी साहब से मैं इल्तिमास करता हूं कि वो जो है जितने भी मुकद्दमे औकाफी जायदादों के जानबूझकर मिली भगत के जरिए से जो हार चुके उनकी पहले इंक्वायरी कराए, पहले उन मुकद्दमात की इंक्वायरी कराए, क्योंकि करोड़ों रुपए, अरबों रुपए की जायदादें सामने जो है, जो भी अपोजिटर्स रहते हैं उनसे मिलकर जो है मिली भगत की वजह से
یہ پینل ایڈوکیٹ کی وجہ سے جو ہے بہت بڑا نقصان ہوا ہے. اس کی انکوائری کریں. ایک بہت بڑا سکینڈل, ایک بہت بڑا اسکیم منظر عام پر عوام کے سامنے آئے گا کہ ریاست کرناٹک کے کتنے لوگ سجادگان, متولیان اور کمیٹی کے ممبران وقف بورڈ اور دیگر عدالتیں, ہائی کورٹ, ٹریبیونل کورٹ بھاگتے رہے, دوڑتے رہے, مگر پینل ایڈوکیٹس کی ملی بھگت کی وجہ سے پراپرٹیاں گوانا پڑا. اس کی سب سے پہلے انکوائری ہونی چاہیے.